हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट जो भी एमएससी कर रहे हैं, एमएससी के छात्र छात्राओं के द्वारा एक डिमांड था कि सर हमारा एग्ज़ाम है तो उसके पर्पज़ से आप बनाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है क्या, हमारा फ्रूट। जैसे कि आप सभी जो को पता है कि हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। और अगर इसमें हम लोग अगर देखें तो अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि ये होता है आपका मेल, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ स्टूडेंट ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इधर हो जाता है आपका क्या, फीमेल। ओके, मेल का हो जाता है आपका पोलन ग्रेन और इसमें हो गया क्या आपका ओवरी। ये दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और ओव्यूल सॉरी ना। और ये होता है क्या आपका, क्या बनता है, जायगोट। और जायगोट जब बनेगा तभी क्या बनाएगा, आपका सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये सीड कहाँ पे होता है, ये जो आप देखोगे आपके प्लांट जो वाला भाग जो होता है ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। तो ये ओवरी वाले ही भाग में इसका निर्माण होता है स्टूडेंट। तो ओवरी से ही क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। ओके, और ये ओव्यूल इसी के अंदर होता है, इसलिए ओव्यूल से क्या बनता है, आपका सीड बनता है। एक नंबर आप यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। तो हम ओवरी के पार्ट्स देखेंगे, फ्रूट के पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या देखेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। तो जो सबसे जो आउटर वाला जो लेयर होता है वो एपिकार्प कहलाता है। उसके मध्य वाला जो भाग है वो मेसोकार्प कहलाता है, जो कि क्या होता है, फ्लैशी होता है और क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है। एडिबल पार्ट का मतलब होता है खाने योग्य होता है। और तीसरा जो होता है एंडोकार्प होता है, जो इनर स्टोनी वाला, मतलब ये आम का है। हर में यह हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखोगे आपने आम खाया होगा, आम में क्या होता है, गुठली होता है। तो गुठली जो होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड होता है ना, इसलिए उसे स्टोन वॉल कहा जाता है। तो कहने का मतलब आप देखेंगे एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों का स्ट्रक्चर जब मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, क्या, पेरिकार्प कहलाएगा। ओके, अगर बात किया जाए फ्रूट के अंदर ही तो सीड बना होता है। सीड के अगर अलग अलग भाग देखें तो सीड में हमको देखने मिलेगा क्या, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होकर वो क्या करेगा, बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन है वहाँ पे, एंडोस्पर्म है। और उसके चारों ओर से कवर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सीड कोड होगा, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक पार्ट आप किसका, आपका फ्रूट का। चलिए अब अगला बात स्टूडेंट कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका टाइप्स ऑफ प्रोटेक्ट स्ट्रॉन्ग, मतलब फ्रूट के बारे में बोला जा रहा है कि प्रोटेक्टेड द सीड फ्रॉम द एडवर्स द इन्वायरमेंटल इफेक्ट। मतलब फ्रूट जो होता है सीड को प्रोटेक्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ द फूड स्टोर फूड अट्रैक्ट एनिमल दैट हेल्प विद द डिस्पर्जल ऑफ सीड। मतलब ये होता है कि फूड जो होता है स्टोर होता है किसमें, फ्रूट में। और ये एनिमल को क्या करता है, अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और डिस्पर्जल, सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करता है। अगर हम टाइप्स की बात की जाए स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात की जाए तो ये दो तरीके के होंगे। एक होता है ट्रू फ्रूट्स और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स मतलब होता है सत्य फल और फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है असत्य फल। ट्रू फ्रूट्स का मतलब होता है कि ऐसे फल जिसका फॉर्मेशन किससे होगा, ओवरी से होगा। किससे होगा, ओवरी से होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ओवरी से ही क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। अगर ओवरी से फॉर्मेशन हो रहा है मतलब वो क्या है, ट्रू फ्रूट्स होगा। एग्जाम्पल याद रखिए, मैंगो, जामुन। फिर दूसरा होता है स्टूडेंट, इसमें होता है फॉल्स फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट बोला जाता है तो उसको कहा जाता है फ्रूट एराइज द अल्टरनेटिव एक्सेप्ट फ्रॉम द ओवरी या फिर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थैलेमस। ओवरी के पार्ट को छोड़कर प्लांट के किसी अदर पार्ट से फॉर्मेशन होता है तो उसे कहा जाता है फॉल्स फ्रूट के नाम से उसे जाना जाता है। एग्जाम्पल है जैसे एप्पल, कैशनट एंड द जैक फ्रूट। जैक फ्रूट आई होप आपको पता होगा। जैक फ्रूट किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सॉरी। तीसरा पार्ट हम देखते हैं इसमें पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। सबसे पहले मैंने बताया था मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, तब जायगोट का निर्माण होता है। तो ऐसे फल जिसमें क्या होता है कि जब फल जो होता है ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओव्यूल क्या होता है, विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल से ही बनेगा लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे फल को क्या कहा जाएगा, पार्थेनोकार्पी फ्रूट के नाम से इसे जाना जाएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, देखोगे बनाना, कुकुम्बर। बनाना मतलब समझते हैं आप लोग, बनाना मतलब होता है क्या, केला। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड, मतलब कि ये होता है कि उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए आप देखोगे कि बनाना में आपको सीड अच्छे से आपको दिखाई नहीं देंगे। चलिए, ये तो हो गया, आपको पता चल गया स्टूडेंट, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अगला बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन फ्रूट के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है कि कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है, यहाँ पे आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल फ्रूट के नाम से जानते हैं। ऐसे फ्रूट जो होते हैं जिनका निर्माण सिंगल मैचुरेटेड ओवरी से होता है, मतलब फ्लावर होगा एक और उसमें होगा क्या, ओवरी एक, तो एक फ्लावर एक ओवरी से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, उसे सिंपल फ्लावर के नाम से जाना जाएगा, सिंगल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट का मतलब होता है डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ सिंगल फ्लावर। ओवरी जो होता है उसमें एपोकार्पस होता है और क्या होता है आपका सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस मतलब जिसमें ओवरी क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन एपोकार्पस में क्या होता है कि फ्लावर क्या होते हैं, ओविल जो होते हैं इस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ सिंगल फ्लावर होगा एक, नो डाउट, लेकिन उसके जो कौन सा वाला भाग ओव्यूल का कैसा होगा, उसका गाइनोशियम एपोकार्पस से होगा, तो उससे जो डेवलपमेंट होगा फ्रूट वो क्या कहलाएगा, आपका एग्रीगेट फ्रूट्स कहला जाएगा, जिसके कारण ये एक्चुअली में स्टूडेंट ये बंच में इसीलिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। फिर है कंपोजिट फ्रूट। तो कंपोजिट फ्रूट क्या बोला जा रहा है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरोसेंस। ये इस तरीके से इन्फ्लोरोसेंस होता है, पुष्पों के लगने का क्रम। तो क्या होता है स्टूडेंट, उसमें ना ये फ्लावर जो होता है, ये इन्फ्लोरोसेंस वाला भाग ही डेवलप हो जाता है और डेवलप होकर किसका निर्माण करता है, फ्रूट का, तो उसे कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जैक फ्रूट और पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल जो देखते हो ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी जो हैं वह क्या हैं आपके, कंपोजिट फ्रूट है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है और उसके डेफिनेशन याद रखना है। अगला बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग सिंपल फ्रूट की बात करते हैं। सिंपल फ्रूट में क्या बोलते हैं, सिंपल फ्लैशी फ्रूट जो होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो है इसमें आप लोग देखोगे बेरी। आपके प्रैक्टिकल में इसी टाइप से आएंगे जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी स्पॉटिंग में काम आएंगे, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पहला है बेरी लाइक फ्रूट। तो बेरी लाइक फ्रूट का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो इस टाइप से एक फ्रूट होता है, इसका आउटर लेयर मतलब एपिकार्प और मेसोकार्प, एंडोकार्प, मतलब ये क्या होता है, ये फ्लैशी फ्रूट होता है। फ्लैशी फ्रूट का मतलब होता है जूसी मतलब होता है क्या, कि इसमें रस होता है, पानी भरा होता है, उसे फ्लैशी फ्रूट कहा जाता है। और इसमें सबसे खास बात क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीड होते हैं। एग्जाम्पल याद रखो, टमाटर जो होते हैं उसमें बहुत सारे सीड होते हैं, वो क्या है आपके बेरी लाइक। आउटर लेयर एक पतली लेयर होगी, मेसोकार्प और एंडोकार्प खाने योग्य होगा, और मध्य वाला भाग होता है उसमें बहुत सारे क्या होंगे, सीड पाए जाएंगे। ओके, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि सिंपल टाइप से होते हैं लेकिन उसमें सिंगल सीड होता है, एक ही सीड होता है। बेरी का एग्जाम्पल है लेकिन उसमें सिंगल सीड होगा, जैसे कि ये आपका क्या है, आपका डेट पाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खजूर, क्या कहते हैं, खजूर। ओके, एवोकेडो और एराकेनेट जो है इसके एग्जाम्पल हैं। फिर सेकंड है स्टूडेंट आपका ड्रूप लाइक फ्रूट। तो पहला बेरी पढ़ा आपने, अब दूसरा क्या है आपका ड्रूप। तो ड्रूप का मतलब क्या होता है, ड्रूप का मतलब है आल्सो स्टोन, यानी कि पिट, पत्थर के समान होता है। सिंगल और डबल सीड इज हार्ड सीड कवर, पहचान समझिए, ये फ्लैशी था, लेकिन ये क्या होता है, ऐसे फ्रूट जिनके सीड कोट आउटर लेयर कैसा होता है, कठोर होता है, और वो क्या होता है कि फ्रूट का सबसे बड़ा पोर्शन को कवर करता है। एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट, आलमंड।
मैंगो में भी देखोगे तो स्टूडेंट क्या होता है, उसमें सीड के अंदर देखोगे तो क्या होता है, उसमें आमा गोइहा कहते हैं अपन, वो सूख जाएगा तो देखिएगा कठोर हो जाएगा। कोकोनट को भी देखे होगे आपने, बाहर से कठोर होता है। और होता है आलमंड, बादाम, ये सब किसके एग्जाम्पल, ये हैं आपके ड्रूप के एग्जाम्पल। फिर आगे बढ़ते हैं पीपो। पीपो पीपो जो होता है स्टूडेंट, वो है मैनी सीडेड बेरी दैट हैज हार्ड। मतलब पीपो जो होता है, वो जो होता है स्टूडेंट, ऐसे प्लांट्स, ऐसे जिसमें मेनी सीड होते हैं, लेकिन इसका जो आउटर लेयर जो होता है वो होता है क्या, हार्ड होता है। लेकिन बेरी में क्या होता है कि उसका एपिकार्प वाला जो होता है वो कैसा होता है, वो पतला होता है और वो जूसी होता है। ओके, और उसमें भी सीड होंगे, लेकिन इसके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, ये इस तरीके से देखो, खीरा में ये इस तरीके से क्या होता है, वो अरेंज होते हैं। ये इस तरीके से देखो, ये आई होप कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ओके, तो यही क्या है आपका पीपो। फिर है एम्फीसारिका। एम्फीसारिका का मतलब है फ्रूट दैट इज अ पल्पी विद इन एंड हैज वुडी और हार्ड रिंग। मतलब बेल और वुड एप्पल। ये बेल को देखो, बेल में क्या होता है कि ये पल्पी होता है। पल्पी मतलब होता है गूदा, गूदेदार, ठीक है। और आउटर जो लेयर होता है वो होता है हार्ड। तो और उसके में क्या होता है, और क्या बोल रहा है, विथ इन एंड हैज वुडी एंड हार्ड रिंग। मतलब वुडी मतलब लकड़ी नुमा होता है, ठीक है। तो वही क्या है, एम्फीसारा का एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों ने देखा होगा क्या, बेल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। एंड द पांचवा है आपका हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम लाइक फ्रूट जो होता है, फ्रूट सेक्शन पल्पी इनसाइड अ सेपरेट रिंग। मतलब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, पल्पी होते हैं, मतलब गूदेदार, लेकिन ये रिंग लाइक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सेपरेट रिंग्ड होते हैं। सेपरेट रिंग मतलब इसमें जरा समझने का प्रयास करें। ये देखो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये देखो, ये गूदेदार, ये पूरा भाग, ये क्या है, यही तो आपका क्या है, सेपरेट क्या है, रिंग है। यही है एग्जाम्पल सिट्रस। बेरी, पीपो, ब्लाउस्टा, एम्फीसारिका और हेस्पेरिडियम। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है आपका ब्लाउस्टा। तो ब्लाउस्टा जो होता है, पेरिकार्प इज टफ एंड पेरिकार्प इज टफ। टफ मतलब वही समझिए इसमें कि इसका पेरिकार्प मतलब आउटर वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो टफ होता है। टफ मतलब बोल सकते हो रफ होता है, कठोर होता है। एग्जाम्पल याद रखो, अनार, क्या है आपका, अनार होता है। फिर है उसके बाद है पोम। सीड इज अ कंपार्टमेंट, सेंटर इज हार्ड। मतलब यह इसका सीड जो होता है वो कैसा होता है, वो हार्ड होता है। जैसे एप्पल, पियर, क्वेंस, लॉक्योट। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, नाशपाती खाए होंगे, उसके बीच का जो सीड होता है कैसा होता है, कठोर होता है। ओके, वही क्या है आपका पोम। एंड देन लास्ट है नट। पेरिकार्प इज हार्ड। तो पेरिकार्प जो होता है वो हार्ड होता है। एग्जाम्पल है लीची और ऑल नट। आई होप स्टूडेंट ये वाला टॉपिक आपका क्लियर होगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके स्पॉटिंग पोर्शन में आना है तो इतना ही काफ़ी है। आप इतना पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे स्पॉटिंग में, प्लस आपके वाइवा के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम मिलेंगे स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।